करते हैं। देखो ये कह रहा है कि द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्ररी रिंग आर। आर एक्स क्या है? सभी पॉलिनोमियल का सेट है और किसके ऊपर है वो? रिंग आर के ऊपर। यानी कोफिशिएंट कहां से आ रहे होंगे? आर से। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो आर एक्स है ये अपने आप में क्या होता है? रिंग होता है। किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो प्रूफ की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें जो ये कर रहे हैं वही सेम टू सेम आप करिए। ये कह रहे हैं कि लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। तो आपने ये पढ़ रखा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स आर एक्स से आ रहे हैं तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट भी आर एक्स के अंदर ही होता है। पढ़ रखा है ना पीछे कि देन एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल ओवर आर। तो इसी से ये तो एडिशन के लिए क्लोज्ड हो गया और ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज्ड। तो इन्होंने वो लिखा हुआ है कि आर एक्स इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। लो जी। तो जब आप अबेलियन ग्रुप दिखाओगे ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं आ गई, और जब आप मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप दिखाओगे तो उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहीं आ गई। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। तो अब पूरी थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको तीन पॉलिनोमियल लेट करने पड़ेंगे। एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स और एक है एच एक्स। एफ एक्स ले रखा है ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जी एक्स ले रखा है बी जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और एच एक्स ले रखा है सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तीन पॉलिनोमियल ले रखे हैं किसके अंदर? आर एक्स के अंदर। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो यही खुल जाएगा। तो कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, इन्होंने प्रॉपर्टीज को आगे पीछे कर दिया है। कोई नहीं, आपको तो डेफिनेशन याद है ना। अगर रिंग प्रूफ करना होता है हमें तो हमें पहले आर प्लस को क्या दिखाना होता है? अबेलियन ग्रुप दिखाना होता है। एक बार आप याद कर लीजिए। उस अबेलियन ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है? दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवी कॉम्यूटेटिविटी। तो ये प्रॉपर्टी है। नंबर दो, आर को डॉट ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप दिखाना होता है। तो सेमी के लिए पहले क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिविटी, और दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाने होते हैं। तो क्लोजर की बात तो ऑलरेडी हो गई ना दोनों की यहाँ। अब पहले क्या करने चला गया? इसकी कॉम्यूटेटिविटी प्लस वाले की। तो हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स किया। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स करते समय हमें बताया कि कोफिशिएंट को ऐड कर दूंगा लाइक पावर के। अब ये भी रिंग का है, ये भी रिंग का है, ये भी रिंग का, ये भी रिंग का, ये भी रिंग का, ये भी रिंग का। इनको पलट सकता हूँ क्योंकि रिंग अबेलियन ग्रुप होता है ना प्लस के रेस्पेक्ट में, तो हम इनको घुमा सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने घुमा दिया होगा आगे, ये घुमा दिया कि बी जीरो प्लस ए जीरो, इनको भी घुमा दिया बी वन प्लस ए वन, इनको भी घुमा दिया बी टू प्लस ए टू, और फिर अलग अलग निकाल लो। तो आपकी बार जी एक्स पहले आ जाएगा और एफ एक्स बाद में। तो कॉम्यूटेटिविटी भी होगी। अब चलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को ऐड करेंगे तो इसी सिंबल से ऐड कर लें, खोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले जब जो दो ब्रैकेट में है उनको ऐड करें तो आएगा समीशन ए आई प्लस बी आई और एक्स टू द पावर आई, और समीशन सी आई एक्स टू द पावर आई पीछे से रहेगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, ये बाहर रहेगा ऐसे कि समीशन ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई। अब ये भी रिंग का एलिमेंट, ये भी रिंग का एलिमेंट, ये भी रिंग का एलिमेंट, तीनों रिंग के एलिमेंट है। रिंग प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होता है, तो वहां की एसोसिएटिविटी यूज कर लेंगे। ए आई को बाहर रखेंगे और बी आई और सी आई को एक जगह डाल देंगे। हो गया। अब जो अकेला है उसको पहले बाहर निकाल दीजिए, इन दोनों को एक जगह रहने दीजिए। ये आपका एफ एक्स है और ये जी एक्स प्लस एच एक्स है, अलग हो गए तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो गई।
अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, लेट ये 0x है, जीरो पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है जीरो पॉलिनोमियल को, कि लेट 0x बी द जीरो पॉलिनोमियल ओवर आर। तो मैंने जीरो पॉलिनोमियल लिख लिया। अब जीरो पॉलिनोमियल को भले ही आगे से ऐड करो किसी पॉलिनोमियल में या पीछे से ऐड करो, उसी को दे देगा। तो जीरो पॉलिनोमियल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी की तरह। क्लियर? और आपको पता थी कि एडिटिव आइडेंटिटी ही बोली जाती है जीरो एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोली जाती है यूनिटी। याद आ रहा है पिछले साल का? हाँ। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स करें। अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसका एडिटिव इनवर्स निकला है, तो प्रत्येक कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दो। तो इन्होंने माइनस एफ एक्स से डिफाइन किया कि लेट माइनस एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ओवर आर डिफाइंड एज। तो कैसे किया जी? एफ एक्स के जितने भी कोफिशिएंट थे उनके आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स करो या एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स करो, कोफिशिएंट एक दूसरे से कट जाएंगे, आएगा क्या? जीरो पॉलिनोमियल, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लिख देंगे कि ईच मेंबर ऑफ आर एक्स पजेसिव एडिटिव इनवर्स। आपने क्या क्या देख लिया अब तक? क्लोजर तो आपने शुरू में देख ली थी, फिर कॉम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी देख ली, आइडेंटिटी देख ली, इनवर्स देख लिया। तो अबिलियन तो हो गया प्लस के रेस्पेक्ट में। अब सेमी पर काम चलेगा, सेमी मल्टीप्लाई वाला। तो क्लोजर तो इसकी हो चुकी है, बस एसोसिएटिविटी रह रही है। तो आ गया एसोसिएटिविटी करने। जरा इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव। आप पहले ये कुछ काम करके दिखा रहा है, ये थोड़ा बड़ा काम है, जरा ध्यान से समझना जैसे मैं समझाता रहूं। मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रखा है। आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ये करके देखिए आप। मतलब इसने करके दिखाया मुझे एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो मैंने पूरा एफ एक्स लिखा और पूरा जी एक्स लिखा। मुझे पता है कि दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट एक पॉलिनोमियल ही आता है। उसको डिनोट कर रहा हूँ मैं डी जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस डी वन एक्स प्लस डी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है? तो इसका एलथ टर्म यहाँ लिख रखा है, जनरल टर्म डी एल एक्स टू द पावर एल। और डी एल बनाने का तरीका दिया है कि आई प्लस जे इज इक्वल टू एल ए आई बी जे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब ये कह रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स लेकर चलिए। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख दिया और कौन लिख दिया? एच एक्स। सपोज करो इन दोनों की मल्टीप्लाई इस टाइप का एक पॉलिनोमियल आएगा। तो इसमें जनरल कौन है? ईएन। ईएन है ना? तो ईएन बनाने का तरीका इन्होंने दे रखा होगा कहीं, या नहीं दिया? नहीं है? हाँ, ये बता रखा, वेयर en इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्सन। और ये समझा रखा है, ये जो लिखा हुआ है ये en ही है। ये क्या है? en। तो इसमें तो n है, ठीक है? इसमें क्या चल रहा है? l चल रहे हैं। इसका जनरल एलिमेंट क्या था? l। और इसका क्या था? सपोज टू बी k। इसका क्या था भाई? इसका जो जनरल था, इसमें कहीं बीच में आएगा ए आई एक्स टू द पावर आई, ठीक है? इसमें जनरल था बी जे एक्स टू द पावर जे। और जो आपका एच एक्स है उसमें जनरल क्या होगा उसको बता देता हूँ कि एच एक्स इज इक्वल टू सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। तो उसमें जो जनरल आएगा वो आएगा सी के एक्स टू द पावर। क्लियर हुआ? तो इसमें जो जनरल होगा वो एल है। तो देखो डी एल लिखा हुआ है यहाँ। इसमें जो जनरल होगा वो के है, तो यहाँ सी के लिखा हुआ है।
और एल और के का सम कितना होना चाहिए, एन के बराबर। अरे यहां भी तो यही पढ़ा था, इसका जनरल ए आई, इसका जनरल बीजे, और इनका सम कितना होना चाहिए, आई प्लस जे का एल होना चाहिए, ऐसे ही इसका जनरल एल, इसका जनरल के, और एल और के का सम कितना होना चाहिए, इसका जनरल एन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, जरा यहाँ गौर से देखते रहना। यहां इन्होंने डीएल की वैल्यू रख दी है यहां से, तो डीएल की वैल्यू है समीशन आई प्लस जे इज इक्वल टू एल ए आई बी जे इंटू सी के। कोई दिक्कत नहीं, डीएल की वैल्यू रखिए। अब आपको क्या काम करना है, जहां भी एल आ रहा है यहां बाहर, उस एल की जगह रख देना आई प्लस जे। यहां जो बाहर एल आ रहा है, इस एल की जगह क्या रख देना है, तो देखो एल की जगह आई प्लस जे रख दिया, ठीक है। और ये समीशन हट जाएगा, ए आई बी जे एज इट इज रहेंगे और सी के बाद में आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक? अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। ये आपका ई एन बना हुआ है, ये क्या है आपका ई एन, ठीक है, क्योंकि इसका जनरल एलिमेंट एल है और इसका जनरल एलिमेंट के है, तो डी एल सी के और एल और के का सम होना चाहिए ये वाला सफिक्स। आपने यहाँ रख दी किसकी वैल्यू, डी एल की, तो बाहर तो वही रहा एल प्लस के इज इक्वल टू एन, ठीक है, और डीएल की वैल्यू समीशन आई प्लस जे इज इक्वल टू एल ए आई बी जे इंटू सी के। अब बाहर जो एल आ रहा है उसकी जगह क्या रख दो, आई प्लस जे, तो आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू एन ए आई बी जे इंटू सी के। क्लियर हो गया? तो एक काम तो ये हो गया। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है वैसे ही आप सेम टू सेम कर दें कि सिमिलरली वी कैन सो दैट, ये जो ई एन था ये एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट था इसके अंदर, तो कह रहा है कि सिमिलरली वी कैन सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, यहाँ ब्रैकेट चेंज है, यहाँ एफ एक्स को बाहर छोड़ा गया, इनको दोनों को अंदर कर लिया गया है। देखो एफ एक्स बाहर छोड़ा है और जी एक्स और एच एक्स को अंदर कर लिया है, तो लिख देना है कि सिमिलरली वी कैन सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इज ऑल्सो यही सेम, यही सेम कि समीशन आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू एन ए आई बी जे सी के। जब कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो जाएंगे, तो इनको लिख देंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई की एसोसिएटिविटी भी फुलफिल हो गई। अब तो आपने पहले ऑपरेशन के लिए अभिन्न दिखा चुके हो, दूसरे के लिए सेमी, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और बचे। तो अब मुझे दिखाना है कि जो सेकंड ऑपरेशन है वो पहले पर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स का सम लेकर चल लिया और इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कराकर दिखाना है, देखना बड़े आराम से। एफ एक्स लिखा और जी एक्स और एच एक्स का सम लिख लिया, कोई परेशानी नहीं। अब यहां फिर मल्टीप्लाई होगी, देखना इसका जो जनरल है इन्होंने ए आई माना है, क्या मांगा है, ए आई, और इसका जो जनरल है वो है बी जे प्लस सी जे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये कह रहा है इफ n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर तो देन द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x टू द पावर n का, इसके अंदर क्या होगा, यहां से क्या आएगा ए आई, यहां से क्या आएगा बीजे प्लस सीजे, सीजे ही लिया हुआ है, बीजे प्लस सीजे दोनों एक जैसे लिए जाएंगे क्योंकि सम कर लिया है, ठीक है। इसका जनरल टर्म, अच्छा कौन सी पावर का कोफिशिएंट, एक्स टू द पावर एन का, तो आई प्लस जे क्या होना चाहिए, एन, इसका आई और इनका जे, आई प्लस जे क्या होना चाहिए, एन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब आपको क्या काम करना है, आपको पता है ये भी रिंग का, ये भी रिंग का और ये भी रिंग का,
रिंग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करा दो, ये हो जाएगा ए आई बी जे प्लस ए आई सी जे, और इस समीशन को अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग तोड़ दिया तो ये लिखा हुआ है, ये n है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ये fx है और ये gx है, fx इंटू जी एक्स, यहाँ भी n है तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन ये fx ये hx, fx इंटू hx, ठीक है। अब भाई xn का कोफिशिएंट इसमें और xn का कोफिशिएंट इसमें दोनों का सम कर रखा है, तो दोनों का सम ये आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ xn इन fx इंटू जी एक्स प्लस fx इंटू एच एक्स। तो आपको क्या काम करना है, जब कोफिशिएंट बराबर आ गए दोनों एक्सप्रेशंस के, तो दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाएंगे, यानी fx इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स इज इक्वल टू fx इंटू जी एक्स प्लस fx इंटू एच एक्स, और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फुलफिल हो गया। सिमिलरली हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फुलफिल करा सकते हैं, तो हमारा Rx क्या प्रूफ हो गया, रिंग, और दिस इज कॉल्ड द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर R। द जीरो एलिमेंट ऑफ दिस रिंग, जीरो एलिमेंट का मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये आपको बहुत अछूता सा लग रहा है ना खुद से कि व्हाट इज जीरो एलिमेंट, तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। पता है पहले ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो